नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम मैट्रिक्स में कि आव्यूहों का गुणनफल। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये जो है। अगर आव्यूहों का गुणनफल जिस भी बच्चे को नहीं आएगा आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसके बाद जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, सवाल हैं, सारे के सारे सवालों में कहीं ना कहीं आपको आव्यूहों का गुणनफल जरूर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा डिटरमिनेंट में भी यूज होगा, यानी कि चैप्टर जो है हमारा जो 4 होगा सारणिक, उसमें भी हमारा आव्यूहों का गुणनफल का प्रयोग है। तो काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। और आव्यूहों का गुणनफल जो भी बच्चा नहीं सीखा वो ज़रूर सीखे, क्योंकि इसके बिना आगे हम जो है नहीं बढ़। इसके पहले जो आव्यूह हम पढ़ रहे थे बहुत ही इजी, जो दोनों तीनों लेक्चर हुए हैं। अब जो है इसके बाद से आपको थोड़ी सी समस्या होगी कि आव्यूहों का गुणनफल और सारी चीज़ें इससे जुड़ी। आव्यूहों का गुणनफल संभव है या नहीं, सबसे पहले जो कंडीशन दिया है यहाँ पे, मान लीजिए कि माना एक आव्यूह ए जिसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है। n क्रॉस n मतलब समझ रहे हैं कि इसमें m पंक्ति और n स्तंभ है। एक आव्यूह b है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, यानी कि इसमें p पंक्ति और q स्तंभ है। दोस्तों हमें a इंटू बी निकालना है, यानी कि देखिए a इंटू बी, हमें आव्यूह a का आव्यूह b के साथ गुणा करना है। तो सबसे पहली बात कि हमें चेक करना पड़ेगा कि दो आव्यूहों का गुणनफल संभव है या नहीं। ठीक है, हमेशा कोई भी दो आव्यूह आप उठा के तुरंत मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसकी कंडीशन है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इसमें कंडीशन ये है कि a इंटू बी अगर हम चेक करें तो a इंटू बी संभव नहीं है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है कि जो पहला वाला आव्यूह है, यानी कि जो पहला वाला आव्यूह है उसका ऑर्डर और दूसरा वाला जो आव्यूह है उसका ऑर्डर लिख लीजिए। अगर ये बीच वाला नंबर बराबर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर ये बराबर हो रहा है तो बराबर नहीं है यहाँ पे, इसलिए a इंटू बी संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर b इंटू ए करें, यहाँ पे b इंटू ए करें तो इसका जो ऑर्डर है, यानी कि आव्यूह b है उसका ऑर्डर पहले लिखेंगे, यानी कि p क्रॉस q, और a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। यहाँ पे फिर से बीच वाला नंबर बराबर नहीं हो रहा है, ठीक ना, इसलिए b इंटू ए भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि भैया जो आव्यूहों का गुणनफल होगा कब, ठीक ना, तो होगा कब ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक हम एग्जांपल से क्लियर कर देंगे कि एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक आव्यूह b है जिसका ऑर्डर n क्रॉस t है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n और दूसरे वाले आव्यूह का जो ऑर्डर है भैया वो n क्रॉस t है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो ये बीच वाला नंबर क्या है, बराबर है। तो अगर ऐसा संभव है तो a इंटू बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। यानी कि आप जो है आव्यूह एक, अभी हम चेक कर रहे हैं कि गुणा होगा कि नहीं, गुणा कैसे होगा वो बात की बात है, ठीक ना। तो कोई भी दो आव्यूह उठा के आप सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। मतलब कि जो पहला वाला आव्यूह है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूहों की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी आव्यूहों का गुणनफल जो है संभव हो पाए। यहाँ पे a इंटू बी संभव है, यानी कि अब हम चाह रहे हैं कि आव्यूह b का a के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आव्यूह b का a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑर्डर जो है सबसे पहले इसका लिखा जाएगा, यानी कि इसका ऑर्डर n क्रॉस t है, और जो आव्यूह a है उसका ऑर्डर m क्रॉस n। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी सारे टॉपिक चलेंगे यहाँ पे देखा जाइए ये चीज़ बराबर नहीं है, ठीक ना, ये चीज़ बराबर नहीं है, इसलिए b इंटू ए संभव नहीं है, ठीक ना। यहीं पे आपने देखा कि आव्यूह a का b के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि आव्यूह b का a के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है, वही चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। बार बार आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आव्यूह ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, एक आव्यूह बी जिसका ऑर्डर n क्रॉस t है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप a इंटू बी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए a इंटू बी कर रहे हैं तो पहले जो ऑर्डर a का लिखना पड़ेगा, ठीक है, b बाद में है, तो ये जो आव्यूह b का ऑर्डर लिखना पड़ेगा, और यही देखना है कि बीच वाला नंबर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे बीच वाला नंबर बराबर है तो a इंटू बी होगा। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे आपको कि आव्यूहों का गुणा होता कैसे है। अभी आपने आव्यूहों का जोड़ सीखें कि कैसे दो आव्यूह जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, दो आव्यूह में कैसे एक स्केलर का, एक अदिश संख्या का मल्टीप्लाई होता है।
तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कि माना दो आव्यूह ए और बी इस तरह से दिए हैं। आव्यूह ए 2572 2x2 ऑर्डर का है, यानी कि इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है। एक आव्यूह बी जो है 2x3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है कि a इंटू बी निकालना है, तो यानी कि हमें आव्यूह ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप चेक करेंगे, ये नहीं कि तुरंत आव्यूह को उठाएं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए। आव्यूह का जो दोस्तों मल्टीप्लाई होता है हमेशा रो टू कॉलम होता है, ठीक है। अभी हम लिख दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा देंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो आव्यूह ए है उसका ऑर्डर 2x2 है और जो आव्यूह बी है उसका ऑर्डर 2x3 है। ध्यान देखिए, ये बीच वाला नंबर बराबर है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे a इंटू बी संभव है और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, ये किनारे किनारे जो नंबर है यानी कि 2x3 ऑर्डर का जो आव्यूह बन के आएगा। और आव्यूहों का जो गुणनफल होता है हमेशा रो टू कॉलम होता है। ये चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हमें A730 यहाँ पे हो गया 125, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई आपको सिखाई देना है और आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप आगे की चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं मैट्रिक्स में, और साथ में शाणिक में भी काम आएगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपके ऊपर है, लाइक कर सकते हैं। लाइक बहुत कम आ रहा है बच्चों का, और साथ में अगर 1000 1500 व्यूज आ रहा है तो बच्चे इतने लाइक क्यों कम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो आपके हाथ में है। देखिए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रो टू कॉलम है, यानी कि R1 को उठाएंगे C1 पर रख देंगे, ठीक ना। तो जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले तो हम चेक किए कि a इंटू बी संभव है कि नहीं, तो a इंटू बी संभव है। अब देखिए a इंटू बी होगा कैसे, तो R1 को उठाएंगे C1 पे, यानी कि प्रथम पंक्ति को उठा के, तो 2 पड़ेगा 7 पे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो जिस पे पड़ेगा। अब प्लस 5 पड़ेगा 1 पे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 1। ये पहला एलिमेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर R1 को उठाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे C2 पे रखेंगे बारी बारी से, तो 2 पड़ेगा भैया 3 पे तो 6 हो जाएगा। अब प्लस 5 पड़ेगा 2 पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुना के 10, तो ये यहाँ का एलिमेंट तैयार हुआ, ठीक है। फिर से R1 उठाएंगे, इस पे रखेंगे, किस पे, यहाँ पे C3 पे, तो 2 पड़ेगा भैया 0 पे, तो 2 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। 5 पड़ेगा फिर से 5 पे, 5 5 25, क्लियर है। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, R1 का काम हो गया। अब उठाएंगे भैया R2, ये दूसरी पंक्ति को उठाएंगे। अब फिर से इसी पे रखेंगे C1 पे, तो भैया 7 जो जिस पे पड़ेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 पड़ेगा, इसको उठा के इस पे रखना है, क्लियर है। ये उठा के इस पे रखेंगे तो जो एलिमेंट जहाँ पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 पड़ेगा 7 पे, यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब प्लस 2 पड़ेगा 1 पे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये इसको ऐसे घेर दीजिए 7 पड़। अब देखिए R1 को R2 को उठाएंगे, फिर से C2 पे रखेंगे। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 7 के 21, 2 दूना के 4, और ये R2 उठाएंगे, फिर क्या करेंगे C3 पे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना के 10। यही जो चीज़ है आपको करना है। अगर ध्यान से देखें तो इसका जो ऑर्डर है इसमें 2x3 ऑर्डर का हमारा A इंटू बी निकल के आया, यानी कि यहाँ पे हमें नोट पॉइंट में ये समझना है कि जो आव्यूहों का गुणनफल होता है हमेशा पंक्ति से स्तंभ पे होता है, ठीक ना, रो टू कॉलम होता है। इस चीज़ को हम लिख देंगे। ये फाइनली आया क्या, A इंटू बी। देखिए यहाँ पे 7 गुना के 14, 5 19, 6 प्लस 10 16, ये हमारा नया मैट्रिक्स आ गया, यानी कि A इंटू। तो ये चीज़ हमें समझना है कि दो आव्यूहों का जब आप गुणा करेंगे तो कोई चीज़ अलादीन का चिराग नहीं निकल के आएगा, ठीक ना। उसमें दो आव्यूहों का गुणनफल करेंगे तो एक आव्यूह ही निकल के आएगा, और आव्यूह होगा तो उसका निश्चित रूप से ऑर्डर होगा, ठीक ना। अब देखिए इसी में दूसरा जो चीज़ हमें बताना है कि B इंटू ए, बी इंटू, चलिए अभी तो हम A इंटू बी किए हैं। अब देखिए B इंटू ए करना चाह रहे हैं, यानी कि आव्यूह B को पहले और आव्यूह A का बाद में गुणा, यानी कि आव्यूह सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि B इंटू ए भैया संभव है कि नहीं। तो जो B का ऑर्डर है, जो आव्यूह B का जो ऑर्डर है वो 2x3 का है, और जो आव्यूह A का ऑर्डर है वो 2x2 का है, ठीक है। एकदम भैया ललन टॉप तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी इतना इजी वे में नहीं बता सकता, और बार बार हम इस पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बीच वाला नंबर बराबर नहीं है, ठीक है।
ये बराबर नहीं है, इसलिए आव्यूह बी का आव्यूह ए के साथ गुणनफल संभव नहीं है। ठीक ना, तो गुणा ही संभव नहीं है तो आप गुणा करेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट लिख देते हैं कि आव्यूहों का गुणनफल हमेशा रो टू कॉलम होता है। आव्यूहों का गुणनफल सदैव रो से कॉलम में होता है, स्तंभ में होता है। इस चीज़ को मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया। ठीक ना, तो अब आपको प्रैक्टिस के लिए हम दो आव्यूह फिर से देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक आव्यूह ए जो है 3x3 ऑर्डर का है, एक आव्यूह बी 3x3 ऑर्डर का है। आपको यहाँ पे दोनों करना है, ए इंटू बी भी बताना है पहला चीज़, और दूसरा आपको बताना है कि बी इंटू ए, आव्यूह बी का ए के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ आपको खुद से करना है। वैसे ये बहुत जगहों पे आता रहेगा, तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताया गया कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे होता है। ठीक ना, और भी जगहों पे आएगा। कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं आव्यूहों के गुणनफल से संबंधित। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे हैं, अगर सत्र पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ पे जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ठीक है, लग जाइए। इस बार जो है 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हमें यूपी बोर्ड के सारे बच्चों को कम से कम झंडा गाड़ देना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। एक छोटा सा टॉपिक है कि आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता की नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग पढ़े थे तो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें, हमारा रिजल्ट सेम आता है। जबकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें तो वो सेम ही आएगा। यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्रम, कभी कभी कुछ केस में होता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव हो जाता है, अदरवाइज ज़्यादातर केसों में नॉन कम्यूटेटिव ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही हम क्लियर करेंगे कि दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे कम्यूटेटिव होता है और कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये माना है कि एक आव्यूह ए और बी इस तरह से दिए हुए हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि प्रूफ करिए, या एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध कीजिए कि आव्यूहों का गुणनफल जो है सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक ना, कुछ केसों में करता है, वो हम बताएंगे कि कब दो आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय होगा। अब देखिए, एक आव्यूह ए दिया है भैया, कुछ नहीं करना है, 2x2 ऑर्डर का है। एक आव्यूह बी दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, एकदम ललन टॉप तरह से बता रहे हैं, एकदम हलवा है, एकदम आसान तरह से, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं बताई जा रही है। एक बहुत साधारण बच्चा भी समझ सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे ए इंटू बी, यानी कि आव्यूह ए का बी के साथ गुणा। आव्यूह ए क्या है, 4279। ठीक ना, और आव्यूह ए क्या है, यहाँ पे हो गया 1052। चलिए, आव्यूहों का जो गुणनफल कैसे होता है भैया, रो टू कॉलम, यानी कि सबसे पहले ये R1 को उठाएंगे और किस पे रख देंगे, ये C1 पे। तो जो एलिमेंट जहाँ पे पड़ेगा उसको लिख देते हैं। 4 पड़ेगा 1 पे, तो 4 1 पे पड़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 और 2 पड़ेगा 5 पे, प्लस लिख के क्या करेंगे 10। क्लियर है, ये फटाफट लिख देते हैं। फिर से अब क्या करेंगे, R1 को उठाएंगे, अब C2 पर रखेंगे, तो 4 पड़ेगा 0 पे, तो मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2 पड़ेगा 2 पे, जो जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह से R2 को उठाएंगे, अब फिर से क्या करेंगे C1 पे। इस तरह से A इंटू बी कर दिए हम, इसको क्या करिए भैया, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब हम करेंगे B इंटू ए, यानी कि आव्यूह B को पहले और A को बाद में। हम देखना चाह रहे हैं कि A इंटू बी क्या बराबर हो रहा है, तो आव्यूह B पहले लिखिए 1052। फिर से वहीं हमें काम करना है कि जो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन है ए रो टू कॉलम। ठीक है, R1 को उठाएंगे, क्या करेंगे C1 पे, तो जो एलिमेंट जहाँ पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा दूसरे एलिमेंट का। 1 पड़ेगा 4 पे तो मल्टीप्लाई होगा 4, 0 पड़ेगा 7 पे, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, R1 को उठाएंगे भैया, फिर से किस पे रख देंगे, C2 पे, यानी कि दूसरे कॉलम पे, तो 1 पड़ेगा 2 पे, तो 2 हो जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग जरूर है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, R2 को उठाएंगे, C1 पे रखेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 5 को 20 और 7 दूना के 14।
क्लियर है। फिर से R2 उठाएंगे C2 पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 18। क्लियर है। ये जो चीज़ है B इंटू ए, आपको एग्जाम्पल से ही दिखाना है कि जो आव्यूहों का गुणनफल है वो कॉम्पिटिटिव क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं करता है। आपको बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं दिखानी है, ठीक ना। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 34 और यहाँ पे हो गया 28, ठीक ना। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही एक आव्यूह आया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्लियर है। समीकरण 1 और 2 के देखा जाए तो a इंटू बी 14 4 53 18 है। आव्यूह b इंटू ए अगर देखा जाए तो 4 2। दो आव्यूह समान कब होते हैं? इसको अगर हम पूरा एक नया आव्यूह x मान लें और इसको एक y मान लें तो क्या दोनों आव्यूह समान हैं? यहाँ पे x इक्वल टू y है? नहीं है, क्योंकि दो आव्यूह समान कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम बताए हुए हैं कि दो आव्यूह समान कब होते हैं कि जब दोनों आव्यूहों का जो ऑर्डर सेम हो। चले भी है, यहाँ पे ऑर्डर सेम तो है दोनों आव्यूह, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, लेकिन संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। x नॉट इक्वल टू वाई और x हमारा है क्या? a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता है और क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं करता है। जबकि भैया सिंपली अगर हम बात करें कि 2 इंटू 3 करें तब भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करें तब भी 6 आएगा। संख्याओं में यानी कि वास्तविक संख्याओं में जो गुणा का क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ठीक ना। 2 इंटू 3 करें वो या 3 इंटू 2 करें तो बराबर आ रहा है, जबकि आव्यूहों के गुणनफल में ऐसा संभव नहीं है सदैव, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिला। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये आपने सीखा। कुछ चीज़ें और हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से संबंधित, उसे हम बता दे रहे हैं। उसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है कि दो शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। कभी कभी जैसे क्या होता है कि आप पाएंगे कि अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। अगर 2 इंटू एक्स किए अगर 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि इसमें ये जो x होगा जरूर 0 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो रहा है तो ये निश्चित है कि दोनों संख्याओं में या तो कोई एक संख्या 0 होगा चाहे दोनों 0 होगा। लेकिन आव्यूहों में ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग आव्यूह, माना एक आव्यूह ए जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, नॉन जीरो जीरो आव्यूह क्या होता है? जीरो आव्यूह क्या होता है? जिसके सारे अवयव 0 होते हैं, ठीक ना। 0 0 0। आप देखेंगे कि दो आव्यूह 0 आव्यूह नहीं होते हुए भी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ सकता है, जबकि वास्तविक संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो आपको अलग मिलेंगी, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं उससे डिफरेंट मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीख रहे हैं कि दो संख्याएं हैं जो कि 0 नहीं है। आव्यूहों को अगर संख्याओं के रूप में आप लें, वास्तविक संख्याओं की तरह समझें तो आपको समझ में आएगा। इसमें आप देखेंगे कि a इंटू बी करिए तो, ठीक है, a इंटू बी करिए, ये क्या है हमारा? ये जो आव्यूह a है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है, जो आव्यूह b है वो भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, ठीक ना। क्योंकि 0 होने के लिए पूरा एलिमेंट 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे a इंटू बी करिए, चलिए a इंटू बी करिए तो यहाँ पे r1 को उठाएंगे c1 पर रखेंगे तो 0 पड़ेगा 3 पे तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 पड़ेगा 0 पे 0 हो गया, ठीक है। अब r1 उठाएंगे फिर क्या करेंगे c2 पे तो 0 पड़ेगा भैया 5 पे 0 हो गया, -1 पड़ेगा 0 पे तो प्लस 0। अब क्या करेंगे? ये r2 उठाएंगे फिर से c1 पे, ठीक ना। जो एक पंक्ति को उठाना है, दोनों पे बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे r1 उठाएं c1 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। अब फिर से r2 उठाएंगे रखेंगे c2 पे तो 0 पड़ेगा 5 पे, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। और 2 पड़ेगा 0 पे तो फिर से 0। तो आप देखेंगे कि a इंटू बी हमारा क्या आ गया? 0 0 आ गया। ये चीज़ आपको बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है कि दो आव्यूह दो जो कि 0 नहीं है, ठीक ना, दोनों ही आव्यूह नॉन जीरो हैं, यानी कि शून्येतर हैं, नॉन जीरो हैं, लेकिन उनका गुणनफल जो है 0 आ रहा है। तो ऐसा आव्यूहों में संभव है,
ठीक ना, बहुत हैरान होने वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ कोई भी एग्जामिनर कभी कभी जब एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, तो पूछ देता है कि क्या दो आव्यूह जो कि ज़ीरो आव्यूह नहीं है उनका गुणनफल ज़ीरो संभव है? तो आप ज़रूर बोलेंगे कि जी संभव है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें सीखना है, जानना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में सीधे सीधे बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सत्य है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म कुछ हैं। सबसे पहला जो है साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है। बहुत आसान है, बहुत, इसको हम फटाफट बता दे रहे हैं, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है सीधे हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 में जो है जो चीज़ें सीखनी है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट ज़्यादा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। और ये जो एक्सरसाइज है 3.2, ठीक ना, इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें, बहुत क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, और ये है हमारा 22 क्वेश्चन। ठीक ना, तो इसमें सारे क्वेश्चन लगाने हैं। एक्सरसाइज 4.2 यही आपको मेहनत करवा देगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम दिए थे। ज़रा अगर जिन भी बच्चे के पास बुक नहीं है तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए 9 तक ले लीजिए, और यहाँ से उसके बाद के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एटलीस्ट जो एक्सरसाइज 4.2 हमें करना है उसके आपके क्वेश्चन तो मिल गए हैं। ठीक ना, एक्सरसाइज 4.2 है, 3.2 और भी देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं। इस सारे क्वेश्चन को करने हैं, और सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो हमें भी आसानी होगा बताने में। हम जो यहाँ पे थे कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि अगर 3 आव्यूह ए, बी और सी दिए गए हैं तो इसमें कह रहा है कि आव्यूह ए का मल्टीप्लाई करके हम आव्यूह ए और बी का मल्टीप्लाई करके सी के साथ करें तो रिजल्ट वही आएगा अगर हम बी और सी का मल्टीप्लाई करके ए के साथ करें। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ठीक ना, ये एडिशन में भी होता है, योग में भी होता है कि यहाँ पे ए बी प्लस सी करें वो बराबर आता है अगर हम चाहे ए प्लस बी फिर ब्रैकेट में क्या करें, सी करें। चलिए वितरण नियम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि बी प्लस सी है, दो आव्यूह बी और सी को ऐड करके उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए और बी का मल्टीप्लाई करके और ए और सी का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें। ये प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक ना, ए प्लस बी इंटू सी है तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी हो जाएगा। तो इसको वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है, पहले से पढ़ते आए हैं। आव्यूहों में ये चीज़ होल्ड होता है। ठीक है, गुणा के तत्सम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर कोई भी संख्या 3 दिया है तो उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही नंबर दे देगा। कहने का मतलब अगर x है तो x का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणा के तत्समक वो 1 होगा, ताकि x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। इसी केस में अगर कोई भी वर्ग आव्यूह दिया हुआ है तो हर एक वर्ग आव्यूह के लिए वो चाहे 2x2 ऑर्डर का हो, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे 3x3 ऑर्डर का हो, चाहे कोई भी आव्यूह 4x4 ऑर्डर का हो, हर एक वर्ग आव्यूह के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। ठीक ना, वर्ग आव्यूह होता है क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का, 4x4, सारे के सारे वर्ग आव्यूह हैं। तो हर एक वर्ग आव्यूह के लिए हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह मिलेगा। ये इस तरह से देखिए, अगर एक आव्यूह ए है, सपोज करिए 4, 2, 5 और 3, इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा
इसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक ना। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 होंगे, उसके बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए का आप आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू आई करिए, चाहे आई इंटू ए करिए, ये दोनों ही रिजल्ट क्या होंगे सेम आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किसी आव्यूह का उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो चीज़ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ठीक ना, अदरवाइज अदर केस में नहीं करेगा। अगर 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, अगर कोई आव्यूह ए 3x3 ऑर्डर का है तो उसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तत्समक आव्यूह होगा, ठीक ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को 1 1 रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है 0 कर देना है। तो अगर आप आव्यूह ए का आई के साथ मल्टीप्लाई करें या आई का, यानी कि जो इकाई आव्यूह है ये भी 3x3 ऑर्डर का हो गया, इसमें ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये चीज़ जो है सेम आएगा, ठीक ना। ए इंटू आई करें चाहे आई इंटू ए करें सेम आएगा। तो ये चीज़ हुआ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से संबंधित कुछ चीज़ें। अब आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, सीधे हम एक्सरसाइज 3.2 में चलेंगे, जो कि इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 22 क्वेश्चन है MCQ मिला के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला के। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहेगा उसे कराएंगे, जो छोड़ने लायक रहेगा, जो हिंट देके उसे छोड़ देंगे। तो दोस्तों आज का सत्र, ये जो सेशन कैसा रहा, आप कमेंट बच्चे बहुत कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खुलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग से छोड़ दीजिए, पढ़ाई आप शुरू कर देंगे, क्योंकि आप 9th और 11th में नहीं हैं, अगर 10th और 12th में हैं तो आपके लिए ज़रूर चिंता की बात है कि आप जो है अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, ठीक है। तो अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए। शुभम क्लासेज आपको हर प्रकार की सुविधा देता है, हर विषय के लिए टीचर अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको इस पर जो रिज़ल्ट आएगा 2020 का, वो आप देखेंगे कि शुभम क्लासेज पे कितने बच्चों ने रिज़ल्ट बहुत बेहतर किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।